हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यू मैथ्स और आई एम राधिका मित्तल। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद होता है आप लोगों तक पहुँचाना जिनको ज़रूरत है। तो आप भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियोस पहुँच जाएँ। और साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे जो वीडियोस देखने वाली जो ऑडियंस है उसमें से 70% अभी तक भी वो लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दिस इज़ माय न्यू चैनल, सिर्फ अभी 4 मंथ्स हुए हैं इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। सो आई वांट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपके पास सारी वीडियोस पहुंच जाएं। आप कोई सी भी क्लास में है या आपका जो चाइल्ड है वो किसी भी क्लास में हो, आप उसके नोटिफिकेशन पा सकेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो। एंड ऑब्वियसली आई डू रियली हार्ड वर्क फॉर यू, सो यू जस्ट हैव टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पहले 7th क्लास की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। सो अब हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रैक्शंस गिवन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी हैं। हमें उन्हें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। लोएस्ट फॉर्म में लेके आने का मतलब क्या है वो हम अभी देखते हैं कि किस तरीके से लोएस्ट फॉर्म में लाया जाता है किसी भी फ्रैक्शन को। वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अगर आपको नहीं समझ आया हो तो वो हम दोबारा इसमें समझ लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3, यानी कि यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर में। वो कैसे करेंगे, देखिए 2 होल 2/3 है। सबसे पहले ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई होती हैं, 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6 और फिर जो आंसर आता है उसमें हम प्लस कर देते हैं ऊपर वाले को, जो कि रिमाइंडर कहलाता है। तो ऊपर आ गया 8 और नीचे एज इट इज़ वही डिजिट आएगी जो ऊपर लिखी हुई थी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 2/3 तो एज इट इज़ आएगा मल्टीप्लाई 8/3, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम ये फ्रैक्शन चेक करते हैं, क्या 2 और 3 एक टेबल में आते हैं 1 के अलावा? नहीं आते, तो दैट मीन्स ये लोएस्ट फॉर्म में है, इनको हमें लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाना। 8/3, क्या 8 और 3 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? देन नहीं, ये भी कट नहीं हो सकते। अब ऐसे फ्रैक्शन देखने के बाद हम क्रॉस में चेक करेंगे, क्या 2 और 3 एक टेबल में आते हैं? नहीं। क्या 8 और 3 एक टेबल में आते हैं? नहीं। तो जब कुछ भी कट नहीं हो रहा हो तो हमें मल्टीप्लाई में स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि ऊपर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ये 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 8s are 16 और 3 3s are 9। ये हो गया हमारा इसका प्रोडक्ट, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में अगर हो रही है तो, इफ पॉसिबल। अगर वो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है तो हमें उसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब 16 और 9 देखिए, क्या 16 और 9 एक टेबल में आते हैं? नहीं, क्योंकि 9 और 16, 9 3 के टेबल में आता है तो 16 3 के टेबल में नहीं आता। 16 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, लेकिन 2 के और 4 के टेबल में 9 नहीं आता। दैट मीन्स ये दोनों जो नंबर्स हैं एक टेबल में साथ साथ नहीं आते। दैट मीन्स ये कट नहीं होंगे और ये ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है 2/7 इंटू 7/9। बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हमें 2/7 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमें इसमें चेक करना है, क्या 2 और 7 एक टेबल में आते हैं? नहीं। 7 और 9 एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। अब ऐसे हमने देख लिया। अब चेक करते हैं क्रॉस में, क्या 2 और 9 एक टेबल में आते हैं? देन नहीं। और 7 और 7, यस 7
और 7 के टेबल में ही आते हैं। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, तो हम इसको कट करके लिख देंगे 1। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, तो लिख देंगे हम 1। अब जो बचा है उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 बाय 1, 1 इंटू 9, 2 1 ज़ा 2, 9 1 ज़ा 9, 2 बाय 9 ये हो गया हमारा आंसर। आंसर इसलिए होगा क्योंकि 2 और 9 भी एक टेबल में नहीं आते, जिसकी वजह से हम उसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है। सो गाइस थर्ड पार्ट इज 3 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 4। अब यहाँ पे जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे चेक कर लिया था कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इस क्वेश्चन में रहने देते हैं उसको, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके एंड में जो आंसर आएगा ना उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 इंटू 6, फिर 8 इंटू 4, 3 6 ज़ा 18, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 और 32 किसके टेबल में आते हैं? ठीक है, 18 और 32 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। अगर आप 32 को भी पीछे देखोगे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ गया, 8 आ गया, यानी कि जो भी इवन नंबर अगर आता है लास्ट में दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल होता है, 2 के टेबल में वो आता है। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, दैट मीन्स कि ये 2 के टेबल में दोनों ही आते हैं। अब हम क्या करके देखते हैं, 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है? 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है? 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। ठीक है, अब हम नीचे भी सेम टेबल से ही देखेंगे। हमने ऊपर 18 को 2 से कट किया है तो 32 को भी 2 से डिवाइड करके कट करके लिखेंगे। अगर आप 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ, आपका आंसर आएगा 16। क्या आंसर आएगा? 16। तो हमने 2 को जब 2 के टेबल में 18 आ गया 9 पे, 2 के टेबल में 32 आ गया 16 पे। अब ये करने के बाद हमें ये दोनों डिजिट दोबारा चेक करनी है, क्या वो एक टेबल में आती हैं? 9 बाय 16 किसी एक टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग टेबल में आते हैं, किसी भी एक टेबल में साथ में वो नहीं आते। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो होगा 9 बाय 16, यानी कि ये और कट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 9 बाय 5 इंटू 3 बाय 5। पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 3, 5 इंटू 5, 3 9 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25। अब अगर आप देखेंगे 27 बाय 25, क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है लेकिन 25 नहीं आता, 5 के टेबल में 25 आता है लेकिन 27 नहीं आता। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, और जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन से टेबल में कौन सा नंबर आता है और नहीं आता। इसके लिए आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फाइनल आंसर होगा 27 बाय 25। सो नाउ गाइज फिफ्थ पार्ट है 1 इंटू 15, 1/3 इंटू 15 बाय 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 3 को 8 से, तो 15 1 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। अब चेक करते हैं क्या 15 और 24 एक टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में अगर हम देखें 24 आता है लेकिन 15 नहीं आता। अब मूव करते हैं 3 के टेबल पे। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे। दैट मीन्स कि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको 3 से कट करेंगे। 3 के टेबल में 15 को कट करके हम लिख देंगे 5, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। ठीक है, और 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे। ठीक है, आंसर आ गया 5 बाय 8, और 5 और 8 ऐसे डिजिट है जो एक टेबल में नहीं आती, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक होने के बाद मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। अगर आपको कटिंग में मुश्किल होती है
तो एक काम कीजिए, सबसे पहले हमने देखा 15 और 24 किसके टेबल में आते हैं, दोनों एक साथ। तो जैसे कि हमें मालूम है कि 3 के टेबल में आते हैं, तो हम ऊपर भी 3 से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 5, 24 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 8। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कटिंग में प्रॉब्लम होती है कि आप भूल जाते हैं कि ऊपर किससे कट किया था, तो स्टार्टिंग में आप इस प्रोसेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके, डिवाइड स्पेसिफिकली लिख के तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एंड में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो फर्स्ट पार्ट में नहीं मैंने की, कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी करना है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोगों को अच्छी तरह आता होगा अगर आपने वीडियोस देखी हैं, तो नहीं आता तो वीडियोस देखिए, आगे के जो क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा वो मैं आपको करके दिखा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/2 इंटू 3/10, ठीक है। अब स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 11 इंटू 3, 2 इंटू 10, 11 3 ज़ा 33, 2 10 ज़ा 20। अब 33 और 20 जो हैं वो एक टेबल में नहीं आते। 3 के टेबल में 33 आ जाएगा, कट करके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 20 नहीं होगा, ठीक है। 2 के टेबल में 20 आ जाएगा, 33 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो है एक टेबल में नहीं आते आगे के लिए भी, तो यही आंसर है। लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि नीचे छोटा लिखा हुआ है नंबर और ऊपर बड़ा है, तो यहाँ को है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे। 20 1 ज़ा 20, माइनस किया आंसर आ गया 13, यानी कि रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं वो हम जानते हैं, QR/D की फॉर्म में, यानी कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर आपको मालूम है ये होता है, रिमाइंडर आता है ऊपर, क्वोशंट यानी कि जो यहाँ पे आंसर आता है वो आता है साइड में, D से होता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया था वो आता है नीचे। इसका आंसर होगा 1 होल 13/20, ठीक है। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7, ठीक है। तो हम पहले स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 12, 5 इंटू 7, 12 4 ज़ा 48, 7 5 ज़ा 35, हमारा आंसर आ गया ये। अब इसके बाद 48 और 35 देखोगे तो 35 के पीछे 5 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स कि ये 2 से नहीं कटेगा। 35 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, लेकिन 5 के टेबल में 48 नहीं आता, दैट मीन्स ये दोनों नहीं कट रहे। अब ये भी अगर ध्यान दोगे तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो इस केस में हमें इसको अगेन मिक्स्ड कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 35 1 ज़ा 35, माइनस किया आंसर आ गया 13 अगेन, ठीक है। तो ये होता है रिमाइंडर जो बच जाता है, ये आंसर होता है क्वोशंट बोलते हैं इसको, ये होता है डिवाइजर। तो हम लिखते हैं QRD की फॉर्म में, ये आपको रटना है बिल्कुल, QRD क्वोशंट यहाँ, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, रिमाइंडर ऊपर, क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ, और जो ये नीचे डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है वो लिख दिया नीचे। तो इसका आंसर होगा 1 होल 13/25, 35। गाइस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 2/5 इंटू 5 होल 1/4। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में करना है। वो कैसे होगा, पहले हमें देखो 5 होल 1/4 है, पहले नीचे दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 5 4 ज़ा 20, फिर जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले को हम प्लस कर देते हैं, नीचे वही डिजिट लिखते हैं जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। 20 + 1 21/4, तो 2/5 तो एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाई में इसकी जगह लिखिए 21/4, ठीक है। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 2 और 5 एक टेबल में नहीं आते, कट नहीं हो रहे। 21 और 4 एक टेबल में नहीं आते, कट नहीं हो रहे। अब क्रॉस में चेक करते हैं, 2 और 4 दोनों एक टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, कट हो गए। याद रखना है 2 का टेबल देखा है तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, 2 के टेबल में 4 कितने पे आएगा 2 पे। अब उसके बाद स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 21 अपॉन में 5 इंटू 2, 21 1 ज़ा 21, 5 2 ज़ा
10। अब इसके बाद अगर ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन था, आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो हम उसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 10 से डिवाइड करेंगे 21 को, 10 2 ज़ा 20, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 1, और हम किस फॉर्म में लिखते हैं, QRD क्वेश्चन, यानी कि जो ये आंसर आता है वो यहाँ, रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर, डिवाइज़र जो साइड में जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे। तो इसका आंसर आ गया 2 होल 1/10। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। 6 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो सबसे पहले हमें इसको इम्प्रॉपर में करना है। ठीक है, 5 6 ज़ा 30, ऊपर प्लस करते हैं, ऊपर जो लिखा होता है नीचे लिख देंगे 5 जो यहाँ लिखा होता है, मल्टीप्लाई बाय 7/9, 30 प्लस 2 32/5 इंटू 7/9। 32 और 5 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। 7 और 9 नहीं आते, 32 और 9 नहीं आते, 5 और 7 नहीं आते। दैट मीन्स कि ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई होंगे। 32 इंटू 7 अपॉन में 5 इंटू 9, 32 7 2 ज़ा 14, ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके, सॉरी। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 22, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, ये आंसर आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट। वो कैसे होगा, इसको डिवाइड करके। अब हमें करना है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसके लिए हमें करना होगा डिवाइड। तो हम डिवाइड करेंगे 45 से 224 को। 45 अप्रॉक्सीमेटली आप जैसे डिवाइड करके देखना चाहते हैं, एक एक मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। मैं 4 से करके देख लेती हूँ। 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18। तो 45 के टेबल में 4 पे आता है 180, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 44 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो QRD हम करते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो आंसर आया है वो साइड में, रिमाइंडर जो 44 आया है वो ऊपर, डिवाइज़र जो जिससे डिवाइड किया था वो लिख देंगे हम नीचे। तो ये हो गया डिवाइड। इस तरीके से हमें इसके आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। सो गाइस, थर्ड पार्ट है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/3। सबसे पहले 5 होल 1/3 को हम इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 3 इंटू 5 15, ऊपर प्लस कर दिया 1 को और नीचे लिख दिया 3, हो गया 16/3। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 16/3। अब ये 3 से 3 कट हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में दोनों 1 पे आते हैं। ठीक है, 2 और 16 भी कट हो रहे हैं। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 1 इंटू 8 अपॉन में 1 इंटू 1, 8 और 1 जिसका मतलब होता है सिंपल 8। सिंपल था ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 3/7। सबसे पहले 2 होल 3/7 को इम्प्रॉपर में करेंगे। 7 2 ज़ा 14, प्लस कर दिया 3, 17 बाय, नीचे लिख देंगे ये वाला 7 जो एज इट इज, 17/7। अब यहाँ पे हमें कुछ कट होता नज़र नहीं आ रहा। 5 और 6 एक टेबल में नहीं आते, 17 और 7 एक टेबल में नहीं आते, 5 और 7 एक टेबल में नहीं आते, 17 और 6 एक टेबल में नहीं आते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 ज़ा 5, 17 ज़ा, आंसर 7 6 ज़ा 42। ठीक है, 85/42 आ गया। अब इसको हम करके देखते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें इसको करना है मिक्स्ड में कन्वर्ट। तो 42 1 ज़ा 42, 42 2 ज़ा हो गया 84। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। QRD की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइज़र जो डिवाइड करता है उसको लिख दिया नीचे, रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर, क्वेश्चन जो आंसर आता है वो साइड में। तो आपका आंसर आ गया 3 होल 1/42। सिर्फ यही करना है, मल्टीप्लाई करना है, कट देखना है कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आंसर जो आ गया अगर इम्प्रॉपर में है तो उसको डिवाइड करके मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट है 3 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। ये है 3 होल 2/5, 5 3 ज़ा 15, फिर ऊपर प्लस कर दिया 2, नीचे जो लिखा था वो एज इट इज, आंसर हो गया 17/5।
ठीक है, लिख दिया 17/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 5 एक टेबल में नहीं आते, 4 और 7 भी एक टेबल में नहीं आते, 17 और 7 भी एक टेबल में नहीं आते, 5 और 4 भी। तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 17 4 जा 68, 5 7 जा 35। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं ताकि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ। ये होगा 1 से ही, ठीक है। आंसर आ गया 33 विच इज़ रिमाइंडर। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया डिवाइज़र। QRD की फॉर्म में लिखते हैं। डिवाइज़र हो गया 35 जो कि नीचे है, रिमाइंडर हो गया 33 जो कि ऊपर आएगा, क्वेश्चन हो गया 1 जो साइड में आएगा। तो दिस इज द आंसर, 1 होल 33/35। नेक्स्ट पार्ट है 2 होल 3/5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये 2 होल 3/5 है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर प्लस कर दिया 3, नीचे लिख दिया 5 विच इज़ 13/5। 10 + 3 13/5। 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3 है सिर्फ, तो उसके नीचे हम हमेशा 1 लगा लेते हैं। जब भी मल्टीप्लिकेशन के केस में नीचे कुछ नहीं होता लिखा हुआ तो हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अब कुछ कट नहीं होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। 13 × 3, 5 × 1, 13 3 जा 39, 5 1 जा 5। अब देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड। 5 7 जा 35, आंसर रिमाइंडर आ गया 4, क्वेश्चन है 7 और डिवाइज़र है 5। हम किस फॉर्म में लिखते हैं, QRD। क्वेश्चन हो गया 7, रिमाइंडर हो गया 4, डिवाइज़र हो गया 5। तो इसका आंसर आ गया 7 होल 4/5। This last part of this question is 3 whole 4/7 multiply by 3/5। सबसे पहले 3 whole 4/7 को हम इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 21, और जो ऊपर लिखा होता है उसको कर देते हैं प्लस। नीचे जो ये लिखा हुआ है एज इट इज़, 21 + 4 इज़ 25 नीचे आ गया 7, तो 25/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब अगर आप देखते हैं तो 24 और 5 कट हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा कट, ऐसे नहीं हो रहा कट, 24 और 5 कट हो रहे हैं, ठीक है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 25 आता है 5 पे। अब 5 से 3 स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 1, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7। अब देखो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको करेंगे हम डिवाइड। 7 2 जा 14, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 1। ये होता है क्वेश्चन, ये होता है डिवाइज़र। तो QRD के फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन आ गया साइड में 2, डिवाइज़र आ गया नीचे, रिमाइंडर आ गया ये ऊपर। आंसर आ गया 2 होल 1/7। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा चैप्टर पूरा, उसके बाद हम करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो NCERT में नहीं होते। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल गाइस। थैंक यू।